हिंदू धर्म के सबसे बड़े महापर्व नवरात्रि का आगमन हो रहा है। देवी भागवत और मार्कंडेय पुराण के मुताबिक नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी पूजा और व्रत करने का विधान है। पुराणों के मुताबिक हमारी चेतना के अंदर सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों प्रकार के गुण व्याप्त हैं। प्रकृति के साथ इसी चेतना के उत्सव को नवरात्रि कहते हैं। इन 9 दिनों में पहले 3 दिन तमोगुणी प्रकृति की आराधना करते हैं, उसके बाद अगले 3 दिन रजोगुणी और आखिरी 3 दिन सतोगुणी प्रकृति की आराधना का महत्व है। तो अगले 9 दिन तक देवी के 9 रूपों की आराधना कैसे करें कि माँ आप पर प्रसन्न हो जाएं, आपको बताते हैं। शारदीय नवरात्रि में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना करके उसकी परंपरा होती है कि कलश को स्थापित किया जाए। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। कलश को माँ दुर्गा का प्रतीक माना जाता है और इसमें जल, अक्षत, रोली, मौली आदि भरकर देवी माँ का आवाहन किया जाता है। मान्यता है कि कलश माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक होता है और ये सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है जो घर में शांति और समृद्धि लाता है। तो कैसे करें घट स्थापना, क्या है इसका महत्व और क्या है शुभ मुहूर्त, सब बताते हैं आपको आचार्य डॉक्टर प्रणव कुमार के साथ। बात करते हैं प्रथम नवरात्रि की। प्रथम नवरात्रा मां शैलपुत्री का। मां शैलपुत्री के नवरात्रे में हमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे पूजा करें हम। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम जब मां की पूजा करते हैं तो हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सबसे पहले देखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त है क्या है। शुभ मुहूर्त है जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:47 से और 8:43 तक यानी कि रहेगा। फर्स्ट नवरात्रा इतने समय तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। कलश स्थापना कैसे करें? कलश स्थापना के लिए सबसे पहले आपको एक चौकी लेनी होती है, क्योंकि माँ को हम चौकी पे बिठाते हैं। जब तक हम किसी को भी भगवान हो या अतिथि हो तब तक उनको आसन नहीं देते, तब तक हमारे घर में संपूर्ण तरीके से वास नहीं करते। इस चीज का ध्यान रखना। कहते आपके घर में अगर कोई मेहमान भी आता है तो आप उनको कहते आइए बैठिए, सबसे पहले सोफे पे कहते बैठिए, चेयर पे बैठिए, या जो भी सुविधा होती है उसके अनुसार उनको बिठाते हैं। तो हम तो भगवान को अपने घर में विराजमान कर रहे हैं, तो उनके लिए स्थान के लिए एक चौकी लाइए। आप चौकी पर, मंदिर जो बना है मंदिर के पास ही आप चौकी लगाइए। उस चौकी पर लाल कपड़ा बिछाइए, लाल कपड़ा बिछाइए। और देखिए आजकल मार्केट में बड़े रंगीन कलश चल रहे हैं, बिल्कुल नहीं लाने हैं। कलश सिंपल लाना है। सिंपल कलश लाकर पर उस पर आपको स्वास्तिक अपने हाथों से बनाना है, रोली से, और ओम बनाना है, स्वास्तिक बनाना है और कलश को मौली से बांधना है। बांध करके और फिर आपको कलश की स्थापना करनी है। सबसे पहले आपको कलश स्थापना करनी है। कलश स्थापना करने का जो मुहूर्त बताया वही मुहूर्त पूजा कर कलश स्थापना का है। और उसी समय पे आपको एक नारियल भी रखना है। नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांधना है। और नारियल से पहले आपको क्या करना है, कलश के अंदर जो पानी भरा होगा उस पानी के अंदर आपको एक सुपारी डालनी है, 1 का सिक्का डालना है और 1 चम्मच हल्दी डालनी है। अब आप ये देखिए कि ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है। विष्णु भगवान जी को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं तो हल्दी का प्रयोग जरूर करें। तो इसमें क्या होगा, फिर उसके बाद आपको 9 पान के पत्ते लेने हैं। 9 पान के पत्ते नहीं है तो आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्ते भी नहीं है तो अशोक के पत्ते लेने हैं। उनमें से कोई भी लेने। 9 कलश के अंदर ऐसे करके चारों तरफ रख देने हैं और उसके ऊपर खड़ा करके नारियल रखना। ध्यान रखिए, लिटा के नारियल नहीं रखना, खड़ा करके नारियल रखना। यह रखने के बाद फिर आप माता रानी को निला करके गंगा जल से और फिर कपड़े पहना करके उनको, और देखिए लाल ही कपड़े पहनाने हैं। लाल कपड़े पहना करके माँ को चुनरी, सारे कपड़े पहना करके, माला वाला पहना करके माँ को स्थापित करना है। माँ को स्थापित करने के बाद फिर आप वहाँ फल फूल आदि जो आपकी सामर्थ्य है वह रखनी है। और साथ में एक चीज ध्यान रखना कि बजरंगबली जी की
प्रतिमा जरूर रखनी है, क्योंकि बजरंग बली जी माँ के साथ हमेशा चलते हैं, उनकी रक्षा के लिए, उनके सहयोग के लिए, उनके साथ में रहते हैं। कहते भूत प्रेत निकट ना आवे जब महावीर नाम सुनावे। तो इसलिए बजरंग बली जी की भी स्थापना करनी है ताकि घर में पूजा करते समय कोई विघ्न ना आए, इसलिए बजरंग बली जी का भी वास किया जाता है। तो वहां रखने के बाद फिर आपको केसरी रंग का एक झंडा ले लीजिए, पताका बोलते हैं उसको, वह भी लगाए तो अति उत्तम होगा। और फिर पूजन करें। पूजन में आपको लाल पुष्प चढ़ाए, आप लाल पुष्प चढ़ाए, और जो अक्षत मतलब चावल जो होते हैं उसके अंदर रोली मिलाए, रोली मिला करके अक्षत भी करें। और फिर पूजा पाठ जैसी आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार आप पूजा कर सकते हैं। यह पूजा आप जैसे मर्जी कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई ब्राह्मण या कोई पंडित या शास्त्री आके ही पूजा करे तो ज्यादा शुभ होगी। कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो आप खुद भी पूजा करेंगे, वो भी संपूर्ण होगी। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे बड़े उत्साह और उल्लास से माँ के नवरात्रे रखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि कब क्या खाना है, कब नहीं खाना, खा लेते हैं, फिर कहते हैं हम तो व्रत है। तो माँ सबको माफ करती है। माँ का नाम ही करुणादायी होते हैं। नवरात्रि के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने गए हैं। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री जो हिमालय की पुत्री हैं, हिमालय जो पर्वतों के राजा हैं, जो अडिग हैं, जिसे कोई हिला नहीं सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह का अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल का पुष्प। माँ जो हैं वृषभ पर सवार। शास्त्रों के अनुसार माँ शैलपुत्री चंद्रमा को दर्शाती हैं। माँ के शैलपुत्री स्वरूप की उपासना से चंद्रमा के बुरे प्रभाव निष्क्रिय हो जाते हैं। नवरात्रि के पहले दिन माँ के शैलपुत्री रूप की आराधना की जाती है। मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होती कि माँ शैलपुत्री की जो व्रत होता है या जो पहला रूप होता है वो क्यों हम सेलिब्रेट करते हैं नवरात्रि के पहले दिन में, तो उसके बारे में बताइए आप। बिल्कुल, देखिए पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ की जो कथा है वह कथा है कि माँ हिमालय राज की पुत्री है, और हिमालय राज की पुत्री होने के साथ साथ वो बहुत सहनशीलता और नरम स्वभाव की माँ है। वो करुणा और दया भाव की माँ है, हिमालय की तरह अटल रहने वाली है। यानी जो पूजा माँ शैलपुत्री की करता है तो वह अटल और अपनी बातों पर सत्य रहता है, क्योंकि सत्य का प्रारूप भी है, ये ध्यान रखना, माँ शैलपुत्री। और माँ शैलपुत्री का आपने रूप देखा होगा, बहुत ही सुंदर और मनमोहक रूप है, क्योंकि वैसे ही वो हिमालय राज की पुत्री है। हिमालय राज तो आपने देखा होगा कि पूरे वर्ल्ड में हिमालय पर्वत सबसे शुभ माना गया है और सबसे अच्छा माना गया है। इसी तरह से हिमालय राज की पुत्री होने के साथ साथ वह बहुत साधारण है और भगवान शिव की सबसे प्रिय देवियों में कहलाती है, क्योंकि भगवान शिव महाशिव जो होते हैं, महादेव, हाँ महादेव जो होते हैं वह हिमालय पर्वत पे ही वास करते हैं जी। तो इसीलिए वह सबसे प्रिय होती है। और उनका जो वाहन है वह भी नंदी महाराज यानी बैल ही है, क्योंकि भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर के उनको वह सवारी प्रदान की थी। और पूरे समस्त कल्याण में, पूरे समस्त जग में कल्याण के लिए और पूरे समस्त में सद्भावना और प्रेम और करुणा और तप की ज्ञान की दाता भी कहा जाता है। अच्छा पंडित जी, जैसे हर देवी के पीछे एक रंग होता है कि आप पहला दिन है, शैलपुत्री माता का लिए अलग श्रृंगार है या रंग है, तो पहले दिन यानी शैलपुत्री माता के लिए तो जो भक्त हैं वो कौन सा रंग पहने कि उनको और ज़्यादा लाभ मिलेगा? बिल्कुल रेड कलर का या महरून कलर का पहनना आपके लिए लाभदायक होगा। जैसे बताया कि गुलाब का फूल इसीलिए बताएगा कि गुलाब का फूल या फिर रेड गेंदे का फूल माँ को अर्पित करें
तो लाभ होगा। और कपड़े भी, माँ को भी लाल पहनाने हैं और भक्त भी अगर लाल कपड़े पहने तो ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। यह कपड़ों का भी प्रारूप होता है। कहते हैं कपड़ों से भी हमारा ऑरा, आभा मंडल ऊपर और नीचे होता है। कपड़े अगर इस तरह के पहनते हैं तो आपका आभा मंडल अप होगा और आपको लाभ प्राप्त होगा, माँ की करुणादायक, और आपको लाभ का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। माँ शैलपुत्री के विग्रह या उनके चित्र को लकड़ी के पटरे पर लाल या सफेद वस्त्र बिछाकर स्थापित करें। माँ शैलपुत्री को सफेद वस्तु अति प्रिय है, इसलिए माँ शैलपुत्री को सफेद वस्त्र या सफेद फूल अर्पण करें और सफेद बर्फी का भोग लगाएं। एक साबुत पान के पत्ते पर 27 फूलदार लौंग रखें। माँ शैलपुत्री के सामने घी का दीपक जलाएं और एक सफेद आसन पर उत्तर दिशा में मुंह करके बैठें। उसके बाद माँ शैलपुत्री के मंत्र ओम शैलपुत्रे नमः का 108 बार जाप करें। जाप के बाद सारी लौंग को कलावे से बांधकर माला का स्वरूप दें। मन में अपनी इच्छा बोलते हुए ये लौंग की माला माँ शैलपुत्री को दोनों हाथों से अर्पण करें। ऐसा करने से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, साथ ही पारिवारिक कलह हमेशा के लिए खत्म होंगे। जीवन के समस्त कष्ट, कलेश और नकारात्मक शक्तियों के नाश के लिए एक पान के पत्ते पर लौंग, सुपारी, मिश्री रखकर माँ शैलपुत्री को अर्पण करें। इस बार के जो नवरात्र है बृहस्पतिवार से आ रहे हैं। बृहस्पतिवार विष्णु भगवान का दिन है और विष्णु भगवान का दिन माँ लक्ष्मी को बहुत प्रसन्न करता है। और जब माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है तो होती है धन की वर्षा। यानी इस नवरात्रे आपके सभी मनोकामना होगी पूर्ण। आप देखिए कि किस तरह होगी, क्या उपाय करें, क्या निवारण करें और साथ में माँ की पूजा कैसे करें। यह जानकारी के लिए हम आपके साथ है। बात करते हैं प्रथम नवरात्रि की। प्रथम नवरात्रा माँ शैलपुत्री का। माँ शैलपुत्री के नवरात्रे में हमें क्या पूजा पाठ करनी चाहिए, कैसे पूजा करें हम। सबसे पहले मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि हम जब माँ की पूजा करते हैं तो हमें कलश स्थापना करनी चाहिए। कलश स्थापना की शुभ मुहूर्त सबसे पहले देखना चाहिए कि शुभ मुहूर्त है क्या है। शुभ मुहूर्त है जो कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है सुबह 5:47 से और 8:43 तक यानी कि रहेगा। फर्स्ट नवरात्रा, इतने समय तक आप पूजा पाठ कर सकते हैं। माँ शैलपुत्री की आराधना से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है और कन्याओं को उत्तम वर मिलता है। नवरात्रि के पहले दिन की उपासना में साधक अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। शैलपुत्री का पूजन करने से मूलाधार चक्र जागृत होता है और अनेक सिद्धियों की प्राप्ति होती है। माँ शैलपुत्री की पूजा से आरोग्य की प्राप्ति होती है, यानी भक्त को बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूप में पहले स्वरूप में मानी जाती हैं। ये ही दुर्गाओं में प्रथम दुर्गा हैं। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। माँ शैलपुत्री जो कि पर्वतों के राजा हिमालय की पुत्री हैं और शैल यानी पर्वत, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। इन्हें ही सती के नाम से भी जाना जाता है। माँ के सती रूप की कहानी इस प्रकार है कि एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। देवी सती भलीभांति जानती थीं
कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो उस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के ना मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो देखा कि कोई भी उनसे आदर और प्रेम के साथ बातचीत नहीं कर रहा है। सारे लोग मुंह फेरे हुए हैं। सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। उनकी बाकी बहनें उनका उपहास उड़ा रही थीं और सती के पति भगवान शिव को भी तिरस्कृत कर रही थीं। स्वयं दक्ष ने भी अपमान करने का मौका न छोड़ा। ऐसा व्यवहार देख सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। जो आपके घर के अंदर माँ है, सबसे पहले आपको उसकी पूजा करनी है। माँ कौन सी? जिसने आपको जन्म दिया है। असली माँ वही है, उनकी पूजा करनी है। और मैं ये भी मानता हूं, लक्ष्मी अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो जब घर में आपकी पत्नी है, वो भी लक्ष्मी का रूप होती है। उनकी भी सेवा करे, उनका मान सम्मान करे, उनका हमेशा अपमान ना करे, ये ध्यान रहे। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम पत्नी को धुतकार के और मंदिरों में जाकर मां के चरणों में ऐसे लेट जाते हैं तो वो आपकी पूजा नहीं लगेगी। कहते हैं घर आया नाग ना पूजा और बाहर भूमि पूजन जाए तो कोई महत्व नहीं है। क्योंकि आप जानते हैं, मैं थोड़ा उदाहरण भी दे करके ही समझाता हूं। ये विधि है और आप करके देखिए, आपके घर में स्वयं भी दो लक्ष्मी प्रारूप होता है। फर्स्ट आपकी माँ जिसने आपको जन्म दिया, दूसरी आपकी पत्नी और तीसरी आपकी बेटी और बहन, ये भी लक्ष्मी का प्रारूप होती है। आप माँ देवी की पूजा के साथ साथ उनका भी सम्मान करें, उनकी भी आराधना करें। अगर आपके घर में आपकी माँ अलाइव है, जिंदा है, तो उनकी जरूर पूजा करें। साथ साथ ही उनके पैर छुए और उनको भी कपड़े नए दे और उनकी भी सेवा करें तो आपको अति उत्तम लाभ मिलेगा। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का एक बेहद प्राचीन मंदिर है जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से ही भक्तजनों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। मान्यता तो ये भी है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है उसके सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृक्षारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।